हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा चैनल एग्जाम फतेह में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के परिणाम के बारे में। परिणाम क्यों नहीं आया, क्या कारण रहे हैं परिणाम न आने के, और 28 फरवरी को जब परिणाम जारी हो रहा था तो अब क्यों नहीं आया, उस सब के बारे में न्यूज़पेपर में दे रखा है। समझ लेते हैं क्या है। 49,568 सिपाही भर्ती परिणाम हो चुका है तैयार, लेकिन अभी नहीं हो सकता जारी। क्लियर बोल दिया उन्होंने कि अभी जारी नहीं हो सकता। क्या कारण है उसका, ये भी समझ लेते हैं। सिपाही भर्ती में क्षमता बनी रुकावट, यानी कि क्षमता नहीं है। सिपाही भर्ती को ट्रेनिंग दिलाने के लिए, सिपाही भर्ती के जो प्रशिक्षु हैं उन्हें ट्रेनिंग दिलाने के लिए ट्रेनिंग सेंटरों में क्षमता ही नहीं है इतनी। समझ लेता है क्या देखा है। एनटीपीसी ब्यूरो लखनऊ 49,568 सिपाही की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। जारी करने के लिए 28 फरवरी का टाइमलाइन दिया। दोस्तों, जैसे कि मैं पहली वाली एक वीडियो में बता चुका हूँ, 28 फरवरी को रिजल्ट आएगा। इन्होंने दे रखा था उस टाइम पे, नोटिस में जारी कर दिया था कि 28 फरवरी को रिजल्ट आएगा, बट क्यों नहीं आया उसका भी इन्होंने रीजन दे दिया है क्लियर, क्या कारण रहा। लेकिन अब बोर्ड इन भर्तियों का रिजल्ट कुछ रुक कर जारी करने का विचार कर रहा है। दरअसल परिणाम जारी करने में ट्रेनिंग क्षमता आड़े आ रही है, यानी कि ट्रेनिंग क्षमता जो सेंटर हैं उनमें जगह इतनी नहीं है ताकि इन सभी को एक साथ ट्रेनिंग पर भेजा जाए, इसलिए परिणाम रोक दिया गया है फिलहाल। यूपी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता काफ़ी कम है। यूपी में 31 स्थायी आरटीसी और 58 अस्थायी आरटीसी हैं। एक समय में यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रिक्रूटमेंटों को ट्रेनिंग कराई जा सकती है। इसमें भी स्थायी सेंटरों में सिर्फ और सिर्फ 5800 रिक्रूटमेंटों को क्षमता ट्रेनिंग कराई जा सकती है। सुल्तानपुर में 2 नए सेंटर शुरू होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 6800 हो गई, केवल 1000 ही बढ़ी है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्षमता जो ट्रेनिंग क्षमता है उनको दुगना करने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता को दुगना करने के लिए बजट में इंतजाम किया गया है। लेकिन इससे पहले हो रही भर्तियों के बाद रिक्रूटमेंटों की ट्रेनिंग कराना बड़ी चुनौती है। हाल ही में 41,000 से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है, यानी 41,520 वाली जो भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था उसकी कट ऑफ लगी थी, उसमें भी भारी खामियां हैं। उसमें भारी खामियां क्या हैं मैं बता सकता हूं आपको दूसरी वीडियो में, बट थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ हिंट्स। उसमें कुछ ओवर एज और कुछ कम एज वालों का चक्कर रहा है, यानी ओवर एज वालों को भी सिपाही भर्ती में पास कर दिया गया है और परिणाम जारी कर दिया, और कुछ नाबालिग हैं यानी कम एज हैं उनको भी सिपाही भर्ती में पास करने के बाद पीटी सब कुछ करा लिया उनका, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और उसको पास कर दिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब जिले स्तर पर होगा उसमें बहुत ज़्यादा सिपाही निकलेंगे, और कुछ क्षमता आ भी रही है, मतलब होमगार्ड वाली उसकी, तो होमगार्ड वाले 3 साल अपनी सेवा भी नहीं कर पाए और वो होमगार्ड के कोटे से लगे हुए हैं, तो वो भी गलत है बिल्कुल निराधार। तो इसमें प्रशासन की या फिर भर्ती बोर्ड की बहुत बड़ी लापरवाही रही है, जिसके तहत, क्योंकि डीवीपीएसटी में तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसी टाइम पे पता लग जाना चाहिए कौन बालिग है कौन नाबालिग है, किसकी एज ओवर है किसकी नहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी भारी गलती की। अब 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो मिली भगत भी हो सकती है और अपने भूल चूक भी हो सकती है, मगर मैं मानता हूँ भूल चूक इतनी बड़ी नहीं हो सकती। 500-600 अभ्यर्थी और 165 होमगार्ड अगर ऐसे ही भर्ती हो जाएंगे तो भूल चूक नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। 1-2 का हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। आगे उन्होंने क्या बोला है दोस्तों, एक नेक्स्ट कटिंग में दे रखा है उन्होंने, सिपाही भर्ती का परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले कई स्तर पर परखेंगे, यानी इस बार 41,520 की तरह नहीं होने देंगे, ये साफ साफ बोल दिया भर्ती बोर्ड ने बिल्कुल। 41,520 में जो भर्तियों में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी तरह गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। सिपाहियों के 49,568 पदों पर जारी होने वाले परिणाम जारी करने से पहले कई स्तरों पर परखा जाएगा, सिपाही भर्ती 2018 का परिणाम घोषित होने में हुई गड़बड़ियों से सबक लेते हुए भर्ती बोर्ड ने यह निर्णय किया है। भर्ती बोर्ड ने तुरंत सतर्क हो गया है, निर्णय ले लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा का कहना है कि उनके पास अभ्यर्थियों की शिकायतें आई हैं। इन शिकायतों को में उन्होंने कहा है कि साइबर कैफ़े वाले ने फॉर्म भरने के दौरान गलती से होमगार्ड के कॉलम में टिक कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनका चयन होमगार्ड के कोटे से ही हो गया। ऐसी ही शिकायतों के आधार पर मेरिट में पीछे रह जाने वाले भी होमगार्ड कोटे से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया था। इसी आधार पर ओवर एज के अभ्यर्थी भी चयनित हो गए थे। आगे ऐसी गलती ना हो इसके लिए कई तरह की सावधानियां बरती जाएंगी। होमगार्ड कोटे के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और लखनऊ में होगी उनकी दौड़, मतलब उन्होंने ये बात क्लियर बोल दिया इस बार जो होमगार्ड होंगे उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो लखनऊ होना है डायरेक्ट, और वहीं पर उनकी दौड़ होनी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम न हो। बताया है कि जल्द ही अक्टूबर 2018 में निकाले गए सिपाही के 49,568 पदों की भर्ती के परिणाम जारी किए जाएंगे। उससे पहले दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा DBPST एवं दौड़ कराई जानी है।
सबसे अधिक दिक्कतें होमगार्ड कोटे से आई हैं। भर्ती बोर्ड ने क्लियर बोल दिया कि सबसे अधिक दिक्कतें भर्ती बोर्ड को होमगार्ड कोटे से आई हैं। ऐसे में होमगार्ड कोटे के सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन लखनऊ में कराया जाएगा। होमगार्ड की ओर से जारी किए गए प्रमाण पत्र की सत्यापित भी कराया जाएगा। इसके बाद ही दौड़ में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इनकी दौड़ भी लखनऊ में होगी। यानी जो होमगार्ड हैं उनको काफ़ी दिक्कत आई है उनके भर्ती करने में, क्योंकि उन्होंने कुछ की डेट ओवर एज है, कोई प्रशिक्षण कम लिया हुआ है, मतलब होमगार्ड के कोटे में नहीं आता 3 साल तक जब तक सर्विस नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे 3 साल से कम सर्विस भी है, कुछ ओवर एज में है, तो इनका सबसे ज़्यादा लफड़ा रहा है। इसलिए भर्ती बोर्ड ने निर्णय लिया है, तय कर लिया है बिल्कुल, कि इस तरीके से हम अब 49,568 वाली वैकेंसी में नहीं करने देंगे। यानी कई इस तरह से गुजारेंगे। डीबी और पीएसटी के दौरान ही बारीकी से जांच की जाएगी। दोस्तों, मैं इससे पहले आपको इसकी कट ऑफ के बारे में बता ही चुका हूं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार आते फिर बता देता हूं दोबारा। अगर हम बात करें यूआर की, तो यूआर में अगर किसी के 85 to 97 है तो क्लियर श्योर अपनी फिजिकल की तैयारी करें, किसी भी चक्कर में न पड़े। ओबीसी अगर दोस्तों 80 से 93 अगर बैठ रहे हैं तो अपने फिजिकल की तैयारी क्लियर रूप से करें, किसी से रुकने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी तैयारी करें, ध्यान दें, क्योंकि 41,520 वाले में देख सकते हैं आप कितने कैंडिडेट भर्ती बोर्ड के जो फिजिकल कराया गया था उसके द्वारा सब फेल हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा फेल हुए थे काफ़ी। अगर हम बात करूं एससी की, तो एससी वाले 75 से और 85 के बीच श्योर समझें अपने आप को, आराम से अपनी फिजिकल तैयारी करें। एसटी वाले 75 प्लस नंबर, 75 प्लस हों, आराम से अपनी फिजिकल तैयार करें। अब बात कर लेते हैं फ़ीमेल की। तो फीमेल के आप देख सकते हैं जो पहले मेरिट लगी थी उसमें फीमेल, मेल और फीमेल, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबका एक ही लगा था। तो यहाँ पर फीमेल की अगर हम बात करें तो 75 प्लस वाली जो भी फीमेल हैं, 75 प्लस नंबर वाली, सभी अपना फिजिकल क्लियर रूप से तैयार करें। चांस है उनके, इससे अगर कम है, इससे अगर 2-4 नंबर कम है, वो भी दिक्कत ना लें, आराम से उनका भी हो जाएगा। अपने फिजिकल पे ध्यान दें और रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। रिज़ल्ट ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं मानता हूँ मार्च के लास्ट तक तो शायद 41,520 वाले का इसका रिजल्ट जारी हो सकता है मेडिकल के लिए। अभी रिजल्ट दोबारा आएगा इसका रिवाइज रिजल्ट 41,520 वाले का, तो मार्च के अंत तक तो इसका हो सकता है अप्रैल मई के समथिंग, अप्रैल या मई में दोस्तों 49,568 वाले का डीबीपीएसटी होने के पूरे चांस हैं। जैसा कि इसमें न्यूज़पेपर की कटिंग में दे रखा है, उन्होंने साफ बोल दिया कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटरों में इतनी जगह नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है ताकि हम सभी को एक साथ इतने सारे को ट्रेनिंग करा सकें। तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इनके पास कि ट्रेनिंग कैसे कराएं। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि नई भर्ती 50,000 वाली कब आएगी। अरे भाइयों, कम से कम पहले इसे तो होने दो एक बार, क्योंकि इसके ट्रेनिंग सेंटरों में जगह है नहीं इसके लिए, तो उन्हें कहाँ से करेंगे, इसलिए अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा उन्हें। पहले 49,568 वाले बच्चों को भेजा जाएगा, उसके बाद 50,000 वैकेंसी आ सकती हैं, पूरी संभावना है। बट उसके पहले 6500 दरोगा की भर्ती आने वाली हैं। 6500 जो एसआई सब इंस्पेक्टर हैं उनकी भर्ती बहुत जल्द आने वाली। हो सकता है मार्च में भी नोटिफिकेशन आए, वरना अप्रैल में तो आ ही सकता है मेरे हिसाब से। अगर नहीं आया तो फिर मई में आ जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले भी आ सकता है, मार्च में बिल्कुल आ सकता है। अगर दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो आने से आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।